हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं हायर परचेज और लास्ट वीडियोस में हमने किया था फुल रिपोसेशन एंड पार्शियल रिपोसेशन। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि जो हायर परचेजर होता है वो अपनी बुक्स में दो अकाउंट्स मेंटेन करता है। एक वो करता है हायर वेंडर का अकाउंट जो सेलर होता है, और एक मेंटेन करता है एसेट अकाउंट जो वो हायर परचेज सिस्टम पे उसने एसेट को बाय किया होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा हायर वेंडर होता है यानी कि जो सेलर होता है वो अपनी बुक्स में परचेजर का अकाउंट मेंटेन करता है और दूसरा अकाउंट मेंटेन करता है गुड्स रिपोसेस्ड। बट गुड रिपोसेस तभी मेंटेन करता है जब हमारा परचेजर जो है वो डिफॉल्ट करता है इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में। अब मान लीजिए कि इस हायर वेंडर ने जो है पूरे साल भर में, पूरे अकाउंटिंग ईयर में 1000 बायर्स को 1000 हायर परचेजर को अपने जो स्टॉक है वो सेल किया है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। तो इन दैट केस अगर वो हर परचेजर का इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसको काफी ज्यादा, तो अगर वो हर हायर परचेजर का अकाउंट मेंटेन करेगा तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि इतने सारे परचेजर के अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जगह वो अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे एसरटेन करता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज एसरटेन थ्रू दो मेथड्स है। एक है हमारे पास स्टॉक एंड डेटा सिस्टम और दूसरा है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इन दोनों मेथड्स में से कोई सा भी मेथड जो है वो हायर वेंडर अडॉप्ट कर सकता है। या तो वो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को फॉलो करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकता है, या फिर वो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेगा अपनी बुक्स में और प्रॉफिट एंड लॉस को एसरटेन करेगा। बट ये जो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम या हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है ये तभी मेंटेन होगा जब हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट है यानी कि जो भी आइटम्स या स्टॉक वो सेल करता है हायर परचेज के ऊपर वो स्मॉल वैल्यू के हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यूज है और उनका टर्नओवर बहुत हाई है। यानी कि अगर आपका सेल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है यानी कि क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा सेल करते हो लेकिन जो उनका प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कम है, इन दैट केस या तो हम स्टॉक एंड डेटा सिस्टम को फॉलो करेंगे या फिर हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को फॉलो करेंगे। इन दोनों में से कोई भी सिस्टम हम यूज कर सकते हैं और दोनों मेथड्स हमें सेम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देंगे। और अगर हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि आपकी 1 करोड़ की मशीन है, 2 करोड़ की मशीन आप सेल कर रहे हैं या बहुत बड़े बड़े ट्रक सेल कर रहे हैं और आपका टर्नओवर जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है लेकिन आप लिमिटेड नंबर को आप नीड्स को कैटर कर पाते हैं, तो इन दैट केस हम स्टॉक एंड डेटर की जगह क्या करेंगे, हर परचेजर का अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ 50 ही लोगों को सेल करते हैं तो 50 लोगों का अकाउंट्स मेंटेन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट अगर हम 1000 लोगों को सेल करते हैं तो हमें हर परचेजर का अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसलिए या तो हम ये मेथड यूज करेंगे या हम ये करेंगे। तो आपके सिलेबस के अंदर ये वाला मेथड नहीं है, आपके सिलेबस में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम है, तो आज हम करेंगे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। अब देखिए इस मेथड के अंदर जिस तरीके से स्टॉक एंड डेटा सिस्टम हमने ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी किया था और वहां पे हमने क्या देखा था कि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में काफी सारे अकाउंट्स हम मेंटेन करते थे, जैसे ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एंड रिजर्व अकाउंट, ब्रांच पेटी एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो सिस्टम है इसके अंदर भी हम काफी सारे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हायर परचेज के। तो इसमें हम 4 तरीके के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सबसे पहला है स्टॉक एट शॉप अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि हमारी शॉप में कितने स्टॉक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सन है जो कि गुड्स को सेल करता है, तो ये हमारा सेलर हो जाएगा। वैसे तो हायर वेंडर बोलते हैं बट अभी मैं इसको सेलर ही बोलती हूँ। तो ये सेलर है जो कि गुड्स को सेल करता है एंड ये इसकी शॉप है। तो इसके पास काफी सारा स्टॉक रखा हुआ है जिसको वो सेल करता है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। और यहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक बायर है जो कि इस सेलर से स्टॉक खरीदता है हायर परचेज सिस्टम पे। तो ऐसे काफी सारे बायर्स होंगे जो कि स्टॉक को परचेज कर रहे होंगे हायर परचेज सिस्टम पे। तो स्टॉक एट शॉप अकाउंट क्या बताएगा कि हमारे पास सेलर के पास कितना स्टॉक जो है वो शॉप पे अवेलेबल है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, स्टॉक एट शॉप अकाउंट से। तो इसे आप स्टॉक एट शॉप अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर सीधा शॉप स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो स्टॉक एट शॉप थोड़ा ज्यादा फीजिबल लगता है कि पता चलता है कि स्टॉक एट शॉप कितना है, शॉप पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। सेकेंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे स्टॉक विद कस्टमर्स अकाउंट। अब देखिए जब हम कस्टमर्स को सेल करते हैं तो वो एक तरीके का सेल नहीं होता लेकिन अग्रीमेंट होता है, जिसमें अभी तो हम उन्हें रेंट की तरह दे रहे हैं लेकिन अगर वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो हम उन्हें अपना स्टॉक जो है वो सेल कर देंगे एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो सेल कब होती है, वो बिल्कुल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद होती है।
तो हमारा जो स्टॉक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी सिस्टम है, हम लोग कंप्यूटर सेल करते हैं, तो कंप्यूटर्स हमारे जो होंगे वो सारे कस्टमर्स को हमने दे दिया यूज़ करने के लिए। तो ये सारे लोग जो है हमसे हायर परचेज सिस्टम के ऊपर उन्होंने हमारे कंप्यूटर्स खरीदे हैं, तो हमारा कुछ स्टॉक जो है वो इन कस्टमर्स के पास है, तो जिसे हम हायर परचेजर बोलते हैं। तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट क्या बताएगा कि हमारा स्टॉक जो है वो कौन सा कस्टमर्स के पास है, कितना स्टॉक हमारा कस्टमर्स के पास है। इनडायरेक्टली अगर हम इसे नॉर्मल टर्म्स में बोले तो आप इसे सेल भी कह सकते हैं कि हमने कितना स्टॉक हायर परचेज सिस्टम के ऊपर सेल किया है। बट क्योंकि हायर परचेज में सेल तब तक नहीं माना जाता जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल टर्म को यूज़ नहीं करते और हम यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं, स्टॉक विद कस्टमर, कि हमारा कितना स्टॉक कस्टमर के पास है। तीसरा अकाउंट बनेगा HP डेटर्स अकाउंट। डेटर अकाउंट आपको पता है क्या होता है, वो पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे बनेगा HP डेटर अकाउंट, यानी कि वो डेटर्स जिन्होंने हमसे हायर परचेज पे सामान खरीदा है। और हायर परचेज पे किसने सामान खरीदा है, इन लोगों ने हमसे सामान खरीदा है, तो ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे। तो ये अकाउंट हमें बताएगा कि हमारे कितने डेटर्स ने पेमेंट करी, कितने ने नहीं करी और कितना बैलेंस बच गया। फिर हमारा लास्ट अकाउंट बनेगा इसमें HP एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ब्रांच में भी बनाया था, और ब्रांच में हम किस लिए बनाते थे, जो लोडिंग हमने की होती थी उसको हम अनलोड करने के लिए यूज़ करते थे और हम उससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए HP एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और जो भी हमारी लोडिंग होगी उसको रिमूव करेंगे HP एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो चलिए इन अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक इलस्ट्रेशन लेती हूँ, मतलब ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलर है, सेलर ने अभी अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड यहाँ पे हमारे पास है बायर, जिसे हम हायर परचेजर बोलते हैं। अब सेलर के पास क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो वो सेल करता है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। तो इसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये 20,000 रुपीज़ के 20 अपने पास कंप्यूटर्स लेके आता है। तो टोटल कितनी वैल्यू का सामान लेके आया वो अपने पास, 4 लाख रुपीज़ का सामान लेके आया। अब इस पर्सन ने बोला कि अगर आपको मुझसे कैश बेसिस पे सामान खरीदना है तो मैं आपको 21,000 रुपीज़ पे सेल करूंगा, मतलब 1,000 रुपीज़ का मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। और अगर आप मुझसे हायर परचेज सिस्टम पे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको 22,000 रुपीज़ पे इसको सेल करूंगा। तो अगर आप कैश पे खरीदना चाहते हैं तो 21,000 रुपीज़, और अगर आप हायर परचेज सिस्टम पे खरीदेंगे तो हम 22,000 रुपीज़ पे उसको सेल करेंगे हायर परचेज बेसिस पे। अब इसने परचेज किया है, तो सबसे पहले हम इसका स्टॉक एट शॉप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए स्टॉक एट शॉप अकाउंट में हम क्या करेंगे, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ लेकिन सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट लिखूंगी। तो ये साइड हमारी डेबिट है एंड ये साइड हमारी क्रेडिट है। तो जब भी हमारा जो स्टॉक अकाउंट होता है वो एसेट अकाउंट है, तो इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो जब इसने 20,000 रुपीज़ के स्टॉक खरीदा, 20 यूनिट्स खरीदा, तो उसका परचेजेस हो गई। तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस अकाउंट, और कितनी 20,000 की वो स्टॉक लेके आया, 20 रुपीज़ का वन था, तो वो टोटल 4 लाख रुपीज़ का अपने पास स्टॉक लेके आया। अब इस 4 लाख रुपीज़ में से एक कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे कैश में खरीदना है। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कैश में खरीदना तो मैं कैश अकाउंट से पेमेंट कर देता हूँ। तो क्योंकि एक ही कस्टमर आया तो मैं 21,000 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21,000 रुपीज़ का सेल हो गया। और एक कस्टमर आया मेरे पास जिसने हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा, और उसने खरीदा 22,000 रुपीज़ के ऊपर, और उसने मुझे कहा कि मैम मुझे 3 कंप्यूटर्स खरीदने हैं। तो मैंने उसे 3 कंप्यूटर्स बेच दिए। सॉरी, ये जो हमारा स्टॉक एट शॉप अकाउंट होता है ये हमारा कॉस्ट के ऊपर बनता है, तो जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसके ऊपर बनेगा। तो क्योंकि मैंने एक पे सेल किया है तो मेरा यहाँ पे 20,000 इंटू 1 करेंगे, तो मेरे पास से कितना स्टॉक चला गया, 20,000 का गया। और यहीं दूसरी तरफ मैंने उसको सेल किया है 20,000 हायर परचेज कस्टमर्स को सेल किया है, तो 20,000 रुपीज़ वाले मेरे 3 स्टॉक चले गए, तो मेरे पास 60,000 रुपीज़ का स्टॉक चला गया। तो मेरे पास टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी बची, तो देखिए 20,000 आपने 20 रुपीज़ का आपने 20 यूनिट्स आपने परचेज किया था, जिसमें से 1 आपने कैश में बेच दिया, 3 आपने हायर परचेज सिस्टम पे बेच दिया। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 3 + 4 सेल हो गया, तो 16 यूनिट्स बच गई। तो बैलेंस कैरी डाउन मेरे पास कितना बच गया, 20,000 रुपीज़ वाले 16 कंप्यूटर्स बच गए, तो यानी कि 3,20,000 रुपीज़ का मेरे पास स्टॉक अभी बच गया है। तो इस तरीके से आपने अपना स्टॉक एट शॉप अकाउंट प्रिपेयर करना है।
कि जब भी आपका स्टॉक परचेज करेंगे तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा परचेजेस के नाम से। अगर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कैश में हमने कुछ सेल किया है तो कैश का आ जाएगा यहाँ पे, और जो भी हमने हायर परचेज सिस्टम पे सेल किया होगा वो जितनी भी यूनिट सेल किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। बट हमेशा ध्यान रखना है कि ये अकाउंट जो हमारा होता है ये हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेंटेन होता है, कैश प्राइस नहीं है। दिस इज द कॉस्ट टू द सेलर, क्योंकि वो स्टॉक जो मेंटेन करता है वो कॉस्ट पे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हम उसकी सेलिंग प्राइस नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा। इसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट। तो मैंने बोला था स्टॉक विद कस्टमर कौन सा है, जो वो सेल है जो हमने कस्टमर्स को की है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर, और ये हमेशा हमारा इनवॉइस प्राइस पे बनता है जिसे आप कहेंगे हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कौन सा हो गया, जिसपे हमने सेल किया है। तो देखिए हमने हायर परचेज कस्टमर्स को यहाँ पे सेल किया है तो यही वाला अमाउंट हमारा इधर आ जाएगा। तो किस नाम से आएगा, जब यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक एट शॉप अकाउंट। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा स्टॉक एट शॉप अकाउंट। अब देखिए हमने कितने पे सेल किया, हमने बोला था 22,000 रुपीज पे तुम्हें कंप्यूटर्स मिलेंगे और उसने मुझसे 3 कंप्यूटर्स बाय किए, तो यानी कि 66,000 रुपीज की हमने सेल कर दी। तो 66,000 रुपीज का हमने अपना सेल किया है हायर परचेज सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे जो नेम लिखेंगे वो हायर परचेज नहीं होगा, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा था कि हायर परचेज पे सेल किया है, यहाँ पे नाम आएगा स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट। तो कितना हमारा जो स्टॉक है वो कस्टमर के पास है। तो कैश में हमने किया 1 सेल और 3 हमने किया स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट से। अब 66,000 रुपीज हमने सेल किया है ऑन द हायर परचेज बेसिस। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा 66,000 रुपीज वो मुझे इसी ईयर में पे नहीं करने वाला। तो मान लेते हैं कि वो मुझे 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। तो उसने मुझे बोला कि मैम आप मुझे 22,000 रुपीज़ के 3 कंप्यूटर्स बेच रहे हो, तो मैं आपसे 2 इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेता हूँ, 11,000 इंटू 3 एंड 11,000 इंटू 3। तो पूरे 22,000 को मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। अभी मुझसे आप 11,000 इंटू 3 ले लो इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें मैं आपको 11,000 इंटू 3 का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। तो मैं 2 इंस्टॉलमेंट बनवाता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 2 ही इंस्टॉलमेंट लिया है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो 11,000 इंटू 3 वो मुझे इस साल में पे करेगा। तो वो मेरा डेटर कितने से बना, 33,000 से। अब इस साल में मैं उससे कितने अमाउंट जो है उसकी डिमांड कर सकती हूँ, ओनली 33,000 की तो डिमांड कर सकती हूँ ना। 33,000 तो मुझे अगले साल में देगा, तो मैं इस साल उसे डेटर कितने से बुक करूंगी, ओनली 33,000 से। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, HP डेटर अकाउंट, क्योंकि वो मेरा डेटर इस साल कितने से बना है, ओनली 33,000 रुपीज से। तो 33,000 कैसे आया कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और कितना उसने कंप्यूटर्स खरीदे हैं, और बाकी का जो मेरा बच जाएगा वो मेरा बच जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैरी डाउन कितना आया कि अगले साल जो कितनी इंस्टॉलमेंट्स बच गई और कितने स्टॉक पे बची। तो 33,000 मैं उससे अगले साल मांगूंगी, यानी कि मेरा जो स्टॉक है उसके पास कितनी वैल्यू का बच गया, 33,000 का। 33,000 वो मुझे इस साल दे देगा और 33,000 मुझे नेक्स्ट ईयर में देगा। तो मेरा स्टॉक कस्टमर के पास कितनी वैल्यू का बचा है, 33,000 रुपीज का। यह अकाउंट हमारा मैच हो गया, इसको कर देंगे बंद। इसके बाद हम बनाएंगे HP डेटर अकाउंट। अगेन ये भी हमारा एसेट अकाउंट है, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब देखिए HP डेटर हमने यहाँ लिखा था, HP डेटर हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट के नाम से, कि हमारा डेटर वो बन रहा है कितने से बन रहा है, 33,000 से। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट, कितने से आएगा, 33,000 रुपीज से। अब जैसे ही मेरा ये वाला साल था तो मैंने उसे बोला कि भैया तुमने बोला था 33,000 रुपीज़ पे कर दोगे और तुम्हारी इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई है, तो मुझे कब पे करोगे। तो उसने मुझे बोला कि मैम मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, आप एक काम करो, मुझसे अभी सिर्फ 20,000 रुपीज़ ले लो, मैं अगले साल आपको दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा। तो 33,000 रुपीज़ ये वाला भी पे कर दूंगा, और इसमें से जो 13,000 रह गया वो भी मैं अगले साल दोनों साथ में पे कर दूंगा। तो इस साल जो वो मुझे पे करेगा तो वो कैश अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। तो उसने मुझे इस साल कितना पे किया, 20,000 रुपीज़, तो कैश के नाम से आ जाएगा 20,000 रुपीज़। बाकी उसने बोला मैं अगले साल पे कर दूंगा दोनों साथ में, तो 13,000 रुपीज़ मैंने उसका बैलेंस दिखा दिया, और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा 33,000 रुपीज़ से। तो हमारा HP डेटर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बनाएंगे हम HP एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी आपको पता है कि हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जो भी हमारी इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, और वो इनकम्स जो हमारी नहीं बन पाई या फिर हमारे लॉसेस जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसमें लोडिंग है, तो स्टॉक विद कस्टमर है। जैसे हमारा सेल अकाउंट होता है उसी तरीके से स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट है। हमेशा जो लोडिंग हटती है वो उस अमाउंट की हटती है जहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस नहीं था, मतलब जो हमारा सेल नहीं हुआ। 33,000 का तो सेल हो चुका है, तो ये तो डेफिनेटली हमें अर्न हो ही जाएगा प्रॉफिट। हमें कौन सा अमाउंट है जो प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। अब देखिए जब मैंने 66,000 रुपीज़ पे सेल किया था तो मैंने कितना सोचा था कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। 66,000 रुपीज़ का मैंने स्टॉक सेल किया, मैंने सोचा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 रुपीज़ 3 यूनिट्स के ऊपर, ये मैंने सोचा था। क्योंकि मेरा कॉस्ट क्या था 20,000 था, तो मैंने सोचा था कि 20,000 का सामान मैं 22 पे बेचूंगी तो मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 3 यूनिट्स मैंने बेची है हायर परचेज पे, तो 6,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी लोडिंग हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट 2,000 रुपीज़ इंटू 3। तो मैंने सोचा था कि मुझे ये प्रॉफिट हो जाएगा, तो 6,000 रुपीज़ का मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट सोचा था कि मुझे होने वाला है, लेकिन मुझे हुआ कितने का, ओनली 33,000 का प्रॉफिट हुआ। सॉरी 33,000 का मेरा डेटर बना इस साल। ये वाला तो अगले साल की बात है ना, पर ये वाला तो मेरा इसी साल मैं उससे मांग सकती हूँ, तो ये तो मुझे कंफर्म है कि ये वाली मेरी सेल हो गई है। तो इसको में से हम लोडिंग नहीं हटाएंगे, हम लोडिंग किस में से हटाएंगे, 33,000 वाले में से। तो इसकी लोडिंग कितनी हटेगी, इसकी लोडिंग डेबिट साइड पे हटेगी क्योंकि क्रेडिट साइड पे है, तो इसकी लोडिंग हटा देंगे हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और कितनी लोडिंग हटेगी, अब देखिए यहाँ पे हमने सेल किया था, यहाँ पे हमने कितना कितना मांगा उससे, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3। हमारी कॉस्ट क्या थी, 20,000 रुपीज़ की थी, तो वो 10,000 इंटू 3 फर्स्ट टाइम में पे करेगा और 10,000 इंटू 3 सेकेंड टाइम में पे करेगा। तो 10,000 का जो मेरा स्टॉक था जिसमें से मैंने 11,000 पे बेचा, तो यानी कि मुझे 1,000 रुपी पर यूनिट का मुझे प्रॉफिट कब हो रहा है, इसी साल में हो रहा है। तो बाकी का जो 1,000 का प्रॉफिट है इस वाला, वो अगले साल में होने वाला है। तो हम स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्या दिखाएंगे कि 1,000 का प्रॉफिट 3 यूनिट्स के ऊपर मुझे अगले साल मिलने वाला है, तो मेरे को 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट इस साल नहीं हुआ। तो मैंने मैक्सिमम सोचा था 6,000 का होगा, बट मुझे अभी 3,000 का जो है वो प्रॉफिट हुआ नहीं है, क्योंकि ये वाली जो मेरी इंस्टॉलमेंट का प्रॉफिट है ये मुझे अगले साल ड्यू होगा। तो अगले साल हो सकता है वो मुझे पेमेंट करे, हो सकता है ना करे, तो मेरा ये वाला प्रॉफिट अभी तक पेंडिंग है, तो हम इसको हटा देंगे, इसकी लोडिंग यहाँ से हटा देंगे। तो 6,000 सोचा था जिसमें से 3,000 का नहीं हो पाया, यानी कि जो बैलेंस है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 3,000 रुपीज़ का ही मेरा प्रॉफिट हुआ है इस साल, और ये वाला अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो मैं दोबारा से बताती हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले आपने स्टॉक एट शॉप अकाउंट प्रिपेयर किया, तो ये हमें बताता है कि हमारा कितना स्टॉक जो है वो शॉप के पास है। तो हमारी परचेजेज होंगी तो यहाँ पे आएंगी, और अगर ओपनिंग में कुछ बैलेंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से। तो ओपनिंग बैलेंस और परचेजेज आ जाएंगी डेबिट साइड पे। जब भी हम सेल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो अगर आप कैश में सेल करेंगे तो कैश अकाउंट आ जाएगा, और अगर आप हायर परचेज सिस्टम पे सेल करते हैं तो नाम क्या आ जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट। तो लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर बनेगा जो कॉस्ट टू सेलर है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना बैलेंस बच गया। अब हम सेकेंड अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारा कस्टमर के पास कितना स्टॉक, यानी कि सेल कितनी की हमने हायर परचेज सिस्टम पे। तो हमने 20,000 रुपीज़ वाली 3 यूनिट सेल की थी, तो जिनका सेलिंग प्राइस क्या था 22,000 रुपीज़ इंटू 3। तो 22,000 इंटू 3 करेंगे तो 66,000 रुपीज़ का हमने सेल किया है इसी साल हायर परचेज सिस्टम पर। बट अभी मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी ड्यू है, सिर्फ 33,000, क्योंकि उसने मुझसे 2 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई। तो एक इंस्टॉलमेंट वो मुझे अभी पे कर रहा है विद डाउन पेमेंट, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझे अगले साल पे करेगा। तो मेरा वो डेटर इस साल कितने से बुक किया, हमने 33,000 से बुक किया। अगले साल का बैलेंस हमने बैलेंस कैरी डाउन में डाल दिया, तो ये अकाउंट भी मैच हो जाएगा। उसके बाद हम डेटर अकाउंट बनाएंगे। जब वो मेरा डेटर बना इस साल में, तो मैं उससे कितना पैसा मांग सकती हूँ, तो मैं उसे कहूँगी सर मेरा 33,000 रुपीज़ तो पे कर दो जो मेरा इसी साल का है। तो स्टॉक विद कस्टमर से आया 33,000, बट उसने मुझे कैश में कितना पे किया 20,000 रुपीज़, और 13,000 रुपीज़ उसने मुझे बोला कि मैं दोनों इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर दूंगा, तो मेरा बैलेंस बच गया डेटर से 13,000 का। फिर हमने बनाया HP एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे लोडिंग थी हमारी जितना हमने सेल किया हायर परचेज सिस्टम पे, और जो हमारा इंस्टॉलमेंट्स ड्यू नहीं हो पाई उनका यहाँ पे लोडिंग हटा देंगे, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा कि मुझे इस साल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है।
अब देखिए इनके जो और नाम है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसका नाम है स्टॉक एट शॉप अकाउंट और दूसरा इसका नाम है शॉप स्टॉक अकाउंट, कि शॉप पे कितना स्टॉक है। इसका नाम है स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट और दूसरा इसका नाम है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, HP स्टॉक अकाउंट। तो HP स्टॉक अकाउंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट याद रखने के लिए क्या है कि हायर परचेजर के पास कितना स्टॉक है। तो यहाँ पे था शॉप एट स्टॉक, कि हमारी शॉप पे कितना स्टॉक है, और यहाँ पे है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, यानी कि हायर परचेजर के पास हमारा कितना स्टॉक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज अ सेल ऑन हायर परचेज। उसके बाद यहाँ पे HP डेटर्स ही रहेगा। अब ये जो हायर परचेज डेटर है, हम इनको क्या क्या कह सकते हैं, इनके और भी नाम है। तो ये कौन से डेटर बन गए, ये वो है इंस्टॉलमेंट्स ड्यू। 33,000 क्या है, 33,000 को हम क्या कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये वो अमाउंट है जो हमने इस साल ड्यू किया है, तो ये मेरा इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो गई, क्योंकि मैं इसे इस साल डिमांड करूंगी 33,000 की। बैलेंस जो है ये मैं अगले साल डिमांड करने वाली हूं, तो इसे हम कहेंगे इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। तो क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट भी दिख सकता है कि इंस्टॉलमेंट ड्यू है या इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू हमारा 33,000 है। तो ये वो इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू नहीं हुई है, तो ये हमारा HP स्टॉक का बैलेंस CD हो गया। कैश अकाउंट आपको पता ही है कैश अकाउंट क्या है, और बैलेंस कैरी डाउन कौन सा हो गया, ये है इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। लेकिन हमें ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो ड्यू हमारी 33,000 थी, जिसमें से ड्यू तो 13 हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, और इसे भी आप एक और नाम दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव, कि इंस्टॉलमेंट ड्यू भी हो गई और रिसीव भी हो गई, और ये इंस्टॉलमेंट ड्यू तो हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड रिसीव, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो इस तरीके से आपने इसके सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर JR मोंगा की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।